हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया हैं। तो जैसा आपने थंबनेल को देखा है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के बारे में ये वीडियो ये सीरीज होने वाली है। मैं इसमें अपने आप से जो मैंने समझा है, अपने आप को एक्सपीरियंस किया है मार्केट से पिछले 5 साल में, मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है बेसिकली। अगर हम कहें बात करें प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन में बेसिकली जो होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। अगर आप डिमांड करेंगे तो अगर सप्लाई होगी तो उस हिसाब से जो है प्राइस को मूवमेंट होना होगा। जैसे ये जो है यहाँ पे आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इस चार्ट को देखने का भी एक नजरिया होता है। अब जैसे इसको देखने पे मोटे मोटे तौर पे क्या नजर आ रहा है आपको कि बाजार जो है आया नीचे, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऐसे, फिर नीचे आया, और जो है फिर नीचे ऊपर, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एरिया है ये वाला, ये डिमांड जोन है। ये जो एरिया है ये डिमांड जोन है। ये जो एरिया है ये डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और इधर अगर देखे बात करें तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो नीचे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि गूगल क्या आंसर करता है प्राइस के बारे में, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को टाइप करता हूँ तो प्राइस एक्शन के बारे में क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। द पैटर्न और करेक्टर ऑफ हाउ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बिहेव्स टिपिकली इन द शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कैसे एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में जो ये मोमेंटम हो रहा है ये कैसे बिहेव कर रहा है, इसी को प्रिडिक्ट करना ही प्राइस एक्शन है। इस प्राइस एक्शन के कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गए, या आपके कुछ भी न्यूज आ जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ भी मोमेंट आ जाता है। जैसे अभी देखा आपने 4 जून को हमारे इलेक्शंस थे, इलेक्शन वाले दिन में क्या हुआ आपने वो भी देखा होगा। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जो ये वाला इवेंट था, तो ये ये वाला ये 4 जून का है। तो ऐसे में जो है प्राइस एक्शन को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफी चीजें हैं इसको इफेक्ट करती हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे वो हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया आपका, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक का पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक का जो ये है उसका देखना, कैंडल स्टिक कैसी बनी हुई है। कैंडल स्टिक बहुत तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी का है प्राइस एक्शन का, कि यहाँ पे देखो, जहां पे दिख रहा है आपको, ये एक किस्म से सपोर्ट का एरिया हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, बाजार जब भी आया यहाँ से ऊपर गया, जब भी आया ऊपर गया, जब भी आया ऊपर गया। तो एक किस्म से यहाँ पे जो बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक किस्म का एक आपका प्राइस एक्शन है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड लाइन का भी होता है। ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये जो है एक ट्रेंड लाइन हो गई। जैसे जैसे बाजार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये प्राइस एक्शन काम कर रहा है। प्राइस एक्शन को हम ऐसे ही प्रिडिक्ट करते हैं। प्राइस एक्शन से हम एक बिहेवियर मार्केट का पता कर सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है बाजार, और हम अपनी ट्रेड्स को उसके हिसाब से इनिशिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और मैं वैसे बेसिकली जो है मैं ऑप्शंस चेन को देख के मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स का ज़्यादा वो है, प्रेशर है, कहाँ पे ओआई बैठे हुए हैं, कहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स हैं, कहाँ पे। तो मैं उसको देख के करता हूँ। तो ये एक प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज होना भी हमें जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसका एक ओवरव्यू दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपकी ट्रेंड लाइन, उन सब को कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ करें, कैसे वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, वो सारी बातों के बारे में आपको मैं बताऊंगा सारी वीडियोस में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ, आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें ऐसे ही और सीखते रहें ऐसे ही। थैंक यू।